नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मानसिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्योत्तरायण का चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन सोमवार। चतुर्दशी रात्रि को 1:48 तक, शतभिखा नक्षत्र रात्रि को 7:38 तक, चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:28 से 8:58 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब एक छोटी सी सूचना। हमारे लाखों लाख दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आतुर होते हैं, उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055 और एक मेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख सकते हैं और आपके प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। चलिए, सूचना हुई समाप्त। अब बात करते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जीवन में सफलता या मुक्ति, लौकिक सफलता या पारलौकिक सिद्धि के लिए मन का ठीक होना जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का अपना एक विशेष महत्व है, साथ ही हर ग्रह अपना प्रभाव मानव जीवन पर अपने ढंग से छोड़ता है। यहाँ बात करने जाने वाले हैं चंद्रमा की। जी, ऐसा कहा कि चंद्रमा मनसो जाता है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया और मन को सब प्रकार की सिद्धियों का कारक। ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रमा जन्म कुंडली में माता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा सही ना हो तो जातक अपनी ही मानसिक परेशानियों से उलझा रहता है और लगातार अपने जीवन में परेशानियों का सामना करता है। इसलिए कुंडली में चंद्रमा का ठीक होना आवश्यक है। अगर ठीक ना हो तो फिर ग्रह शांति करानी चाहिए। ज्योतिष में जिस व्यक्ति के लग्न भाव में चंद्रमा हो वह व्यक्ति देखने में सुंदर आकर्षक होता है, बशर्ते वह चंद्रमा उच्च का हो। यानी वृषभ राशि का चंद्रमा हो, तृतीय होकर लग्न से बैठे तो निश्चित तौर पर जातक बड़ा सुंदर होता है। परंतु अगर चंद्र विपरीत स्थानों हो, मतलब चंद्रमा 6, 8, 12 बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा के पाप ग्रहों से पीड़ित होने के कारण अनेक प्रकार की मानसिक पीड़ा होती है। इस दौरान व्यक्ति की स्मृति भी कमजोर हो सकती है, वो तनाव में आ सकता है या किसी प्रकार के भ्रम का शिकार हो सकता है। मतलब लौकिक और पारलौकिक जीवन में उसे अनेक प्रकार की परेशानियां बनी रहती हैं। जैसे वो जल से डरता है, फोबिया का शिकार हो जाता है। कई बार जो जातक जो है वह बुरे संकल्प ले लेता है। कई बार वह व्यसन का शिकार हो जाता है। कई बार उसे सर्दी, खांसी, अस्थमा और ILD जैसी बीमारियां हो जाती हैं। फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। एकाग्रता की कमी होती है, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आती, दिमाग को विचलित करने वाली सभी समस्याओं की वजह हो सकती है। अब सवाल ये है कि इन समस्याओं की जड़ में है कौन। कहा चंद्रमा इस समस्याओं की जड़ में है तो चंद्रमा के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। अब सवाल तो ये है कि आपकी समस्या समझ में आ गई, पर उपाय क्या है। कहा रुद्राभिषेक करना चाहिए, कहा चंद्रशेखर का अभिषेक करना चाहिए। चंद्रशेखर यस्य स चंद्रशेखर, तो भगवान शिव का पूजन करें और भगवान शिव की पूजा के बाद कोशिश करें सोमवार का व्रत कर सके तो बहुत अच्छा। 10 या 54 व्रत करें आप, बहुत अच्छा रहेगा। हर सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करें, शिव स्तोत्र का पाठ करें और चंद्रमा से संबंधित द्रव्यों का दान करें तो आपको मानसिक शांति और एकाग्रता मिलती है। इसके अलावा माता पिता की सेवा करनी चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और उन्हें प्रसन्न रखने से भी आपके देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए चंद्रमा और सूर्य को प्रसन्न करना हो तो माता और पिता दोनों को प्रसन्न रखें, इससे आपको फायदा होगा। इसके अलावा भगवान सूर्य को अर्घ भी देना चाहिए। लोटे में जल और थोड़ा सा गंगा जल, दूध, चावल, शक्कर इत्यादि मिला करके चंद्रमा को अर्घ दें, सूर्य को अर्घ दें, है ना। प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए, तो इससे नकारात्मकता यानी जो आपकी नेगेटिविटी है वो दूर होती है। हमारे यहाँ पे किसी भी ग्रह के उपद्रवों को दूर करने के 5 निदान हैं। पहला है मंत्र का जाप, तो चंद्रमा के मंत्र को जाप या भगवान शिव के मंत्र को जाप करना चाहिए, दान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग और यज्ञ करना चाहिए। तो दान जो चंद्रमा को प्रिय हो,
देवता जो चंद्रमा को प्रिय हो, स्वाध्याय गीता भागवत इत्यादि प्रसारित ग्रंथ है, गीता है, उपनिषद है, भाष्य है, इनका पाठ करना चाहिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और इससे आपके अंतःकरण के द्वंद्व दूर होंगे। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है दिनेश। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार साहब। पंडित जी, मैं जेई की तैयारी कर रहा था, सीएसईबी में डिपार्टमेंटल एग्जाम का। हाँ, जिसके परीक्षा में कुछ परेशानी आई, जिसके कारण हाई कोर्ट में केस दायर किया गया है, तो उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। पंडित जी, कब तक हो पाएगी इसकी कुछ? डेट ऑफ बर्थ बताएं। 20/6/1982। 29/6/1982। हाँ, 6/1982। अच्छा, जन्म समय? जन्म समय 9 बजे सुबेरे शाम? सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान रायगढ़, नवापारा ग्राम। तो अभी आप किस पोस्ट पे हैं? अभी मैं लाइन पोस्ट पे हूँ सर। लाइनमैन जी। जेई का एग्जाम देना चाहते हैं? डिपार्टमेंटल एग्जाम है, क्या प्रमोशन होगा? क्या जेई का एग्जाम दिया हुआ हूँ, जिसमें परीक्षा में परेशानी आई थी, जिसका हाई कोर्ट में केस दायर किया गया है। चलिए, आइए देखते हैं हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाए या फिर सीधे ही सरकार को ये नई पोस्ट दे देवे। कुल मिलाकर जेई बनना है साहब को। आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क राशि आपकी वृषभ है। 11वें स्थान में शुक्र, चंद्रमा और बुध है। मतलब ये एक बहुत अच्छा योग बनता है, इसे गजकेसरी योग बोलते हैं। 11वें 30वें स्थान में मंगल, शनि तो खूब मेहनती भी है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर है। 18 सितंबर 2023 से पहले कोई लाभ नहीं है, उसके बाद 1 वर्ष के भीतर लाभ के योग। अब सवाल ये है क्या कुछ किया जा सकता है? एकदम शुक्र की दिशा में आप काफी तनाव में रहते हैं और उसके लिए चाहिए कि आप 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, घी और चीनी का दान करें और साथ में दुर्गा स्तुति का पाठ करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जी, हमारे साथ ब्रज गोपाल जी जुड़े हैं। ब्रज गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मैं अपना बेटा देवेंद्र के विषय में जानना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, उनकी जन्म तारीख बता दें। 7 दिसंबर 2009 को जन्म हुआ है। जन्म स्थान? समय? समय 7:50 पे गंदे बचेली। सुबेरे का, शाम का? सुबह का जन्म है पंडित जी। अच्छा, बहुत बदमाश है पंडित जी। वाह। किस पे गया, मम्मी के भी पापा पे? जी, किस पे गया, मम्मी पे कि पापा पे? मम्मी पे गया हुआ है। अच्छा, मम्मी पे गया। अच्छा, आप तो इस उम्र में बड़े शरीफ रहे होंगे। बहुत बढ़िया। जिद्दी बहुत है पंडित जी। हाँ, जिद्दी बहुत है, माँ पे गया है। ठीक है। हाँ, ये भाई ये अच्छा शगुन होता है, बच्चा माँ पे जाए और बेटी बाप पे जाए तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए ये देखते हैं बेटा जिद्दी क्यों है और जिद उसकी दूर कैसे होगी। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है, राशि इसकी कर्क है, लग्न में राहु है। लड़का वास्तव में बहुत गुस्सैल है। दशम स्थान में शनि है, थोड़ा पेट की तकलीफ का मरीज हो सकता है। दूसरे स्थान में बृहस्पति बेहद इंटेलिजेंट है। 8वें स्थान में मंगल है। ये चोटें लग सकती है और विदेश जाके बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मतलब मेरी तरफ से इसकी परवरिश ठीक से रखिएगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि बच्चा आने वाले दिनों में आपका नाम रोशन करने वाला है। इस समय शुक्र की दशाएं चल रही। दिसंबर 2021 से इसका मन बहुत प्रशांत है। 29 अप्रैल 2025 तक इसकी स्थिति ऐसी ही रहेगी। मेरा ख्याल है अभी ये कोई 8th या 9th में होगा। मतलब आने वाले कॉलेज स्कूल लाइफ तक आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। इसके बाद आपका बच्चा एकदम गुड बॉय हो जाएगा और इसके बाद आपका नाम रोशन करेगा। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बस एक चीज़ याद रखिए, उसे डांटे नहीं, मारे नहीं, बहुत प्यार से काम में मोटिवेट करके रखिए, क्योंकि शुक्र की दशाएं चल रही हैं और शुक्र जब बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहता तो बच्चों में आमतौर पर स्टैग्नेशन आता है। खासकर ये जो एज है 14, 15, 16, 17, 18, इन 4-5 वर्षों में माँ बाप को बहुत पेशेंस रखना चाहिए। तो शुक्र की शांति, चूंकि शुक्र 12वें स्थान में, तो शुक्र की शांति के लिए क्या करना चाहिए? तो इस बच्चे को अगर हो सके तो एक 4 कैरेट का पुखराज और माणिक पहनाएं और साथ में शुक्र की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें तो कल्याण होगा। हमारे साथ कोका जी हैं। कोका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी फटाफट बताएं, समय कम है। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। गुरु जी, मैं बेटी के बारे में बात करना चाहूंगा। बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 3/7/2003। उसका जन्म समय दोपहर को 3 बजे
जन्म स्थान है समालका, पानीपत, हरियाणा। जी क्या जानना है? ये मेरी बेटी BA फाइनल में पढ़ रही है जी। एक तो ये नेगेटिव एनर्जी मतलब दूसरी उसकी शिकार देता है। अभी कुछ ही टाइम पहले मतलब एक ऐसी घटना हो गई थी कि गुरुजी क्या बताऊं, मतलब कह नहीं सकता हूँ, मतलब अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश में होती। अभी क्या जानना है एक्चुअली इसके बारे में? ये इससे मतलब इस नेगेटिव एनर्जी से मेरा पूरा परिवार मतलब अगर बाहर कैसे निकल पाएगा, और दूसरा ये मेरी बेटी क्या सफल हो पाएगी आगे। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, राशि इसकी सिंह है, इसके 8वें स्थान में राहु है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 4 बार 5 बार इस बच्ची के लिए रुद्राभिषेक कराएं। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाएं। ये बच्ची बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगी और आगे चलकर क्या इस पूरी परेशानी से परिवार भी बाहर आ सकता है, चिंता की बात नहीं है जी। ममता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था। इसका डेट ऑफ बर्थ है, इसका डेट ऑफ बर्थ है 1/8/93, सुबह 8:15 का जन्म है इसका। जन्म स्थान? एक जन्म स्थान खुर्जा, जिला बुलंदशहर। तो गुरुजी मुझे ये पूछना है, ये मई में PCS की परीक्षा की देगा, तो गुरुजी क्या अब के सफल होगा ये? किसकी एग्जाम देगा जी? कौन से एग्जाम में अपीयर होगा जी? PCS की परीक्षा। PCS की परीक्षा देगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में देगा। आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी जो राशि वृषभ है, इसके 10वें स्थान में मंगल चंद्रमा। बड़ा आदमी बनने के योग बहुत है, मगर 30वें स्थान में गुरु रहा हो। गुरु चंडाल योगों की शांति फटाफट कराने। इस बच्चे की जन्म कुंडली में बड़ा बनने के योग है। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य भी पहना दे। इस समय जो दशाएं चल रही उस पर थोड़ा सा नजर डालें तो समझ में आएगा। राहु की महादशा है, राहु की महादशा में शनि का अंतर, उसके बाद बुध का अंतर। ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 75% तय है कि आपका बेटा PCS के एग्जाम में पास कर जाएगा। ममता जी बलराम जी आपको बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी मैं अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ। जीवन जन्म तारीख बताएं। जन्म 11/11/2000। 11/11/2000। और जन्म समय? समय सुबह 5 बजे। 5 बजे? हाँ। और जन्म स्थान? रायपुर। तो जीवन के बारे में क्या जानना चाहते हैं? ये जीवन कहे चले अपने आगे। वाह, अभी पढ़ाई क्या की आपने? पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई नहीं? कितनी क्लास पढ़ाए थे? टोटल पढ़े हैं? 10। और अभी करते क्या हैं आप? क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। क्या? मैं पेंटिंग का। ओके, पेंटिंग का काम करते हैं। पंडित जी मुझे मेरे जीवन के बारे में बताएं। आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी मेष है, भाग्य स्थान में राहु। उलझने हो सकते हैं। उच्चस्थ बुध सूर्य, आप बेहद पॉपुलर होंगे। 30वें स्थान में शुक्र, केतु बहुत टैलेंटेड हैं। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए आपको? चाहिए कि आप पढ़ाई अपनी थोड़ी सी पूरी कर लें, बहुत अच्छा होगा। भाग्येश बुध लगन से मुझे ऐसा लगता है कि एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल भी धारण करना चाहिए। बुधवार का व्रत करना चाहिए और खूब मन लगाकर मेहनत की गाय की सेवा करनी चाहिए। खूब मन लगाकर मेहनत करें, आपको आने वाले 3 वर्षों में बड़ी सफलता मिल जाएगी। दोस्तों तो अब ये तो थे आपके बहुत सारे प्रश्न। इसके बाद भी आपके मन में उठ रहे सवालों के लिए गूगल में सर्च करें प्रियेश त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और अपने प्रश्न डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस के साथ में लिख भेजें। बहुत जल्दी आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।